Assalamu alaikum dear students. This is class 6 subject general English. Our today's topic is grammar work Prophet Muhammad peace be upon him part 2nd. This part 2nd of grammar work it is related to countable nouns. It is related to uncountable nouns. ये पार्ट 2nd जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के मुतालिक है। लेकिन उससे पहले कि हम अनकाउंटेबल नाउन्स पे चले जाए, पहले हम थोड़ा पिछले का रिपीट करेंगे, रिकैप करेंगे। नाउन, क्योंकि हमें मालूम है कि नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड nouns, or we can say that noun is the word that refers to the name of a thing, person or place. That word is known as noun. यानी ऐसा वर्ड जो किसी चीज, किसी जगह या किसी शख्स का नाम जाहिर करता हो, ऐसे वर्ड को हम कहेंगे नाउन। और ये नाउन ये दो तरह के होते हैं। यहां इस टॉपिक के रिलेटेड में बात करता हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स। The first type is countable nouns, and second type is uncountable nouns. So how many types of nouns are there? There are 2 types of nouns. The first type is countable noun and second one is uncountable. As the word countable, count means गिनना, यानी ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहेंगे काउंटेबल नाउन्स। यार वी कैन से दैट काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स which refer to the people or thing that can be counted. The nouns that refer to people or things that can be counted are called countable nouns. Countable noun means the nouns that refer to people or things that can be counted. यानी ऐसे nouns जिनको जो उन चीजों को जाहिर करता हो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे थिंग्स को हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। फिर फॉर एग्जांपल एप्पल, एन एप्पल, एक एप्पल, 2 एप्पल्स, 2 एप्पल, 3 एप्पल्स एंड सो ऑन। चेयर, 2 chairs, 3 chairs, 4 chairs and so on. 2 students, 3 students, 4 students and so on. तो ऐसे नाउन्स को हम कहेंगे काउंटेबल नाउन्स। गोमन नाउन छे वना काउंटेबल नाउन्स। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो हमारे इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी इसका अपोजिट। The nouns that refer to people or things that cannot be counted. यानी यमन इस काउंट हेको करित कि। The nouns that refer to things or objects that cannot be counted. यानी कि तुम नाउन्स कि चीज आसान तुम यम ने काउंट हेका करित कि तुम नाउन वनो इस हमसे गए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। मिसाल के तौर पर हमारे पास फूड है, तो इस हेका वन फूड हेका इस गंजरैत ना, फूड छिन इस गंजरैत हेका कि। हमारे पास एयर है, एयर हेका इस गंजरैत 1 एयर, 2 एयर, 3 एयर, नो, बिकॉज एयर इज अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह हमारे पास हीट है, गर्मी, क्या हम गर्मी को काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट हीट। सो हीट इज एन एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह हमारे पास वाटर है, वाटर है काउंट करित? नो, वी कैन नॉट काउंट वाटर। तो
इसी तरह हमारे पास ग्रास है, घास की हको काउंट कर। हमारे पास टी है, चाय हेका काउंट कर नो। हमारे पास डस्ट है हेका कर नो। गैस है, रेन है। तो ऐसे चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। जैम है, ब्रेड है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम, इसी तरह हमारे पास मिल्क है, information. So these are all examples of uncountable nouns because they cannot be counted. We cannot count food, so food is an uncountable noun. We cannot count air, so air is an uncountable noun. Heat, uncountable noun. Water, uncountable noun. Grass, one uncountable noun. Milk, uncountable noun. Tea, uncountable noun. Dust, uncountable noun. Gas, uncountable noun. Rain, jam, bread, information. So these all are the examples of uncountable nouns because we cannot count them. लेकिन अब सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि अगर ये अनकाउंटेबल नाउन्स है मगर कुछ साथ इहज क्वांटिटी ज़ाहिर पेवान कुन कुन जाय करें, इहज क्वांटिटी कुन कुन जाय ज़ाहिर पेवान करें, तम साथ कित पट तम साथ क्या गो अमन तम साथ क्या करान तम साथ चूंकि यम काउंटेबल नाउन्स आसान ये वन बह यम काउंटेबल नाउन्स आसान सिंगुलर तो प्लूरल ते। Countable nouns have singulars as well as plurals. मगर यम uncountable nouns plural they do not take plural marks. यानी लास्ट पे s या es मिसाल ये तो food पे लिखा foods, air airs, heats, waters, grasses. आम milks ना ऐसे इनके यहाँ पर ये प्लूरल इनका नहीं होता है मगर अश पेवान इहज क्वांटिटी कुन कुन जाय डिटरमाइन करें। तम साथ क्या करान अमन अनकाउंटेबल नाउनन ब्रोखन कह डिटरमाइनर्स लगावा कह वर्ड्स यमन वन डिटरमाइनर्स क्या वन डिटरमाइनर्स तम साथ इहज क्वांटिटी हेकान वुचित या ज़ाहिर कर। मिसाल के तौर पर सम फूड कह फूड सम फूड मच देयर इज मच हीट टुडे आज वारिया गर्मी सम मिल्क गो देयर इज सम डस्ट देयर इज मच गैस अवेलेबल इन आवर हाउस गो these are the words which we use before these uncountable nouns when we have to express their quantity somewhere. So these are examples of मिसाल के तो many हका uncountable many हेकुन ब्रोखन लगायत कि many वनो many food ना many सिर्फ ये countable noun ने ब्रोखन हेका लगायत। मिसाल वनो मे हसा दुकान पे कह कॉफी आने या टी आने बह क्या वन आई सम कॉफी आई मस्ट बाय सम कॉफी ये वोनमुत डू यू हैव एनी मनी विथ यू ऐ कह पोस एनी तो डिटरमाइनर हेकान नमन सत लगायत एनी डू यू हैव एनी मनी विथ यू क्या कह पोस देयर इजंट मच एनी टाइम लेफ्ट नाउ वन हसा तूत ज्यादा टाइम वनस बचत वो कह राजा हैज मैनी पेंसिल्स राजा हसा वारिया पेंसिल मैनी पेंसिल गो यम कह वर्ड्स यम नमन अनकाउंटेबल नाउनन ब्रोखन हेकोक लगायत अनकाउंटेबल नाउनन ब्रोखन हेकोक लगायत तो अम पत क्या वो यो तह समझो काउंटेबल नाउन्स क्या गई तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या गई आवा समझ इंशाल्लाह अम पत करो सगुस रिलेटेड क्वेश्चन तो तुमन सह करो इंशाल्लाह सगुस ठीक शुक्रिया खुदा हाफिज।